मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डिजी स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे बात करने वाला हूं आपकी पाठ्य पुस्तक विषय हिंदी पाठ बिजुका के अभ्यास प्रश्न को लेकर। आप सबने इस पाठ को पढ़ा है और अब इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो आप सब तैयार हैं? चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता में बिजुका की वेशभूषा की बात की गई है तथा उसके महत्व की कहानी छिपी है। अब मान लीजिए आप ही वह बिजुका हैं। अब अपनी कहानी सबको सुनाइए। मेरे प्रिय बच्चों, आप सब अब आप अपनी मन की बात सोचिए कि यदि आप बिजुका हों तो आपके मन में क्या क्या बातें हो सकती हैं। मैं उदाहरण स्वरूप आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसकी शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। मैं एक बिजुका हूँ। मैं हांडी और फटे चिथड़ों से बना हूँ। मुझे एक किसान ने बनाया। उसने मुझे अपने खेत में लाकर खड़ा कर दिया। किसान मुझसे अपने हरे भरे खेत की रखवाली करवाता है। मुझे देखकर नीलगाय, भैंसा, सांड तथा अन्य पशु पक्षी भी भाग जाते हैं। मैं कड़ी धूप, सर्दी या बारिश में भी अडिग होकर खेतों की रखवाली करते रहता हूँ। मैं कभी भी विचलित नहीं होता। मैं किसान का एक सच्चा हमजोली हूँ। इसी तरह से आप अपनी मन की बात भी इस तरह से कॉपी में दर्ज करेंगे। अब आइए अगले प्रश्न के साथ। बिजुका किसानों का हमजोली है जो उसकी मदद करता है। किसानों के कई ऐसे हमजोली होते हैं जिनसे उन्हें मदद मिलती है। उनके बारे में चर्चा कीजिए। मेरे प्रिय बच्चों, आप अपने घरों में अपने माता पिता, दादा दादी, अन्य बड़ों से बात करिए कि बिजुका किस तरह से किसानों का हमजोली है और वह किसानों को कैसे मदद पहुंचाता है। मैं यहाँ पर अपनी ओर से उदाहरण स्वरूप आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसानों के कई हमजोली होते हैं जो उनके साथ रहकर उनके खेतों की फसल की रखवाली करते हैं तथा खेतों में फसल उगाने में मदद भी करते हैं, जैसे कुत्ता, बैल, केचुआ, मधुमक्खी आदि। आप भी अपनी जानकारी इकट्ठा करने के आधार पर अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। आपस में बातचीत कर पता कीजिए कि अन्य भाषाओं या बोलियों में बिजुका को क्या कहते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आप अपने घर में गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत करें और पता करें कि जो बिजुका खेतों में लगाया जाता है, खड़ा किया जाता है, उसको अन्य शब्दों में या भाषाओं में क्या क्या कहते हैं। वैसे इसे अन्य शब्दों में भुलावा, काग भगोड़े, कृषि रक्षक पुतला तथा अन्य भाषा जैसे हो में हुरोतनी पुतला आदि कहते हैं। आप भी अपने घर में पता कर अपनी भाषा में, अपने गाँवों में, घरों में बोले जाने वाले शब्द जो बिजुका के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उसको कॉपी में दर्ज करेंगे। आगे देखिए। बिजुका मौसम की मार सहता है। कौन सा मौसम उसे सबसे खराब लगता होगा और क्यों? यह आपको अपने मन से सोचना है कि आखिर उस बिजुका को सबसे खराब क्या लगता होगा। उत्तर के रूप में आप दर्ज कर सकते हैं। बिजुका मौसम की मार सहता है। कड़ी धूप, सर्दी तथा बारिश उसे सबसे ज़्यादा खराब लगता होगा, क्योंकि इन मौसम में उसे बहुत तकलीफ होती होगी। आगे प्रश्न देखिए। बिजुका दिन रात खेत में खड़ा रहता है। बताइए वह खड़ा खड़ा क्या सोचता होगा। मेरे प्रिय बच्चों, आप बिजुका के रूप में स्वयं से मनन करें कि वह बिजुका खेत में खड़े खड़े क्या सोचता होगा। उत्तर के रूप में आप दर्ज कर सकते हैं। बिजुका दिन रात खेत में खड़ा रहता है। कड़ी धूप, सर्दी, वह बारिश में जब उसे तकलीफ मिलती होगी तो उसे अच्छा नहीं लगता होगा, परंतु जब उसके कारण नीलगाय, भैंसा, सांड तथा अन्य पशु पक्षी डर कर भागते होंगे तो उसे बहुत मज़ा भी आता होगा। उसे किसानों की मदद कर खूब खुशी मिलती होगी। अब आप कविता के आधार पर कुछ और प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखेंगे।
बिजुका की सूरत देख कौन कौन हड़कते हैं। आपने पाठ में पढ़ा है, बिजुका की सूरत देखकर नीलगाय, भैंसा, सांड व अन्य पशु पक्षी हड़कते हैं तथा वे पास नहीं फटकते। अगला प्रश्न देखिए, बिजुका के नहीं रहने पर क्या होगा? यदि खेतों में बिजुका न हो तब क्या हो सकता है? उत्तर के रूप में आप दर्ज करिए। बिजुका के नहीं रहने पर खेतों में लगी फसल नीलगाय, भैंसा, सांड तथा अन्य पशु पक्षी खेतों के फसल को खा जाएंगे और बर्बाद कर देंगे। आगे देखेंगे आप, बिजुका किन चीजों से तनिक भी विचलित नहीं होता? उत्तर में बिजुका कड़ी धूप, सर्दी तथा भारी वर्षा में भी कभी विचलित नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, बिजुका खेतों का दोस्त है, कैसे? आपने देखा बिजुका खेतों में खड़ा होकर खेतों की फसल की रक्षा करता है, तो आप लिख सकते हैं बिजुका खेतों में खड़ा रहकर खेतों की फसल को पशु पक्षियों से बचाता है, इसलिए वह खेतों का दोस्त है। अब आप नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। नीचे में कुछ शब्द दिए गए हैं और आप उसके विपरीत अर्थ लिखेंगे। यहाँ पर मैं अपनी ओर से आपको दे रहा हूँ और आप अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। जैसे तनकर, तो इसका विपरीत अर्थ क्या हुआ? झुककर। ढीला, इसका विपरीत अर्थ क्या हुआ? कसा। कड़ा, विपरीत अर्थ हुआ मुलायम। धूप, विपरीत अर्थ होगा छांव। बदरूप, विपरीत शब्द हैं खूबसूरत। दोस्त और विपरीत शब्द इसके हुए दुश्मन। अब आप नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उसके समान अर्थ क्या हो सकते हैं आपको अपने नोटबुक में दर्ज करना है। मैं आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे तनिक, थोड़ा। सलीका, जो स्वाभाविक ढंग का। नभ, आकाश को कहते हैं। हमजोली, साथी। बड़ा, विशाल। पांव, पैर। रखवाला, रक्षा करने वाला। विचलित, अस्थिर। उपेक्षित, तिरस्कृत। वफादार, निष्ठ या वचन पालन करने वाले को कहते हैं। अब आप कविता के आधार पर कुछ और प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, उनका उत्तर अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। अपनी ड्यूटी पर अड़ा बिजुका। बिजुका किस तरह की ड्यूटी करता है? तो आपने पाठ में पढ़ा है ना, बिजुका खेतों में कड़ी धूप, सर्दी व बारिश में दिन रात खड़े रहकर खेतों के फसलों की रखवाली करता है। अब देखिए दूसरा, दोस्त खेत का बड़ा बिजुका। आप कैसे कह सकते हैं कि बिजुका खेत का दोस्त है? तो आपको मालूम है ना कि बिजुका खेतों की रखवाली कर फसलों को बचाने का काम करता है, इसलिए वह खेतों का दोस्त है। आपने पाठ में पढ़ा है ना, सूरत देख हड़कते। किसकी सूरत देखकर कौन हड़कते हैं? बिजुका की सूरत देखकर नीलगाय, भैंसा, सांड तथा पशु पक्षी हड़कते हैं। तनिक नहीं से सलीका। किसे तनिक भी सलीका नहीं आता है? बिजुका को तनिक भी सलीका नहीं आता है। कुर्ता ढीला, फटा चिथड़ा, तनिक नहीं से सलीका। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप पता कीजिए फटे चिथड़े, ढीले ढाले कुर्ते वाले कौन कौन होंगे? उत्तर में आप दर्ज कर सकते हैं, जो बुद्धिहीन या विक्षिप्त अर्थात पागल होते हैं, वे फटे चिथड़े, ढीले ढाले कुर्ते वाले होते हैं। बातचीत करके पता कीजिए किन्हें रहन सहन का सही सलीका आता है। बच्चों, जो शिक्षित और समझदार इंसान होते हैं उन्हें रहन सहन का सही तरीका आता है। विद्यार्थियों, आपके यहाँ भी खेतों में बिजुका बनाए जाते हैं। पता कीजिए और लिखिए कि वह कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आप अपने माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, गांव के लोगों से बात करिए कि खेतों में सुरक्षा के लिए, खेतों के फसलों के रखवाली के लिए जो बिजुका बनाते हैं वह किन किन चीज़ों के प्रयोग कर बिजुका तैयार करते हैं। अब आप लिखिए, अक्सर जीव जंतुओं और मौसम से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपके घर में क्या क्या किया जाता है? बच्चों, जीव जंतु और मौसम से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता है। ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए हमारे घर में
खेतों में बाड़ अर्थात घोरानी लगाए जाते हैं। फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक दवा की छिड़काव किया जाता है। खेतों पर रहकर रखवाली भी करते हैं। अब आप जानवर और पक्षी बिजुका से हड़कते हैं जानते हैं। आप किनसे हड़कते हैं, अपने बारे में बताइए और क्यों। तो ये तो आप अपने आप स्वयं के बारे में स्वयं ही बता पाएंगे कि आप किन चीज़ों से हड़कते हैं। यदि आप मुझसे बात करें तो मैं उदाहरण स्वरूप आपको अपनी ओर से उत्तर दे रहा हूँ। हम सब हिंसक जानवर व सांप बिच्छू से हड़कते हैं, चोर और बदमाश लोगों से भी हड़कते हैं। अब आप बताइए कि आप किनसे हड़कते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन अभ्यास कार्य को आप अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे और अपने दोस्तों से भी चर्चा करेंगे बिजुका को लेकर, और बिजुका खेतों में किस तरह से रखवाली करता है, बिजुका को हम कैसे तैयार करते हैं और बिजुका के और क्या क्या नाम से जानते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। पुनः मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।